अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट चंडीगढ़ का है। तो चंडीगढ़ में आपका सुखना वन्य जीव अभयारण्य है, यानी सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको, इसके एरिया को, जो आसपास के एरिया को, इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, यानी इको सेंसिटिव जोन जो है, जिसको डिक्लेयर किया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इको सेंसिटिव जोन किसको डिक्लेयर किया गया? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और सुखना है कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के जो एलजी है वो भी पता होनी चाहिए, वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिवाइड करेंगे और साथ ही वर्ल्ड मैप का यूज़ करेंगे, भारत के मैप का भी यूज़ करेंगे। इन सब के साथ ही हम इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी यूज़ करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये है कि एक तो इमेजेस और मैप के साथ याद करने से आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप ऑप्शन देखकर बाकी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही था, कौन सा गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका गुजरात का है। गुजरात में एक आपका ये मेला मनाया जाता है, माधवपुर मेला है, वो लगाया जाता है। ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में जो है मेला होता है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। बस सिंपल इतना पता होना चाहिए। और इससे गुजरात में एक और मोढेरा, मोढेरा भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। मोढेरा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपके साउथ इंडिया का मैप है। तो बेसिकली मैप से आप करोगे तो आपको याद में रहेंगी चीज़ें, आपको रिकॉल करने में जो इजी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनी रहती है, क्योंकि इमेज माइंड में जो पिक्चर्स हैं वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में ठहरती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। मैप के थ्रू करंट अफेयर्स करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको एग्जाम्स के लिए। कर्नाटका देखते हैं भाई। कर्नाटका के रिगार्डिंग पॉइंट है कि आपका जो लक्ष्मण तीर्थ एक नदी है, ठीक है। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी, बेसिकली करंट अफेयर क्या था कि यहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है काफ़ी सूख गई थी, पूरी तरह सूख गई थी। ये आपका करंट अफेयर था। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा लक्ष्मण तीर्थ नदी किस की सहायक नदी है, यानी किस की ट्रिब्यूटरी है। तो लक्ष्मण तीर्थ जो रिवर है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ज्योग्राफी में कि कावेरी जो रिवर है उसकी बाकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो देखो, कावेरी ये रिवर है, ये कावेरी रिवर आपकी, ये कहाँ जा रही है आपकी? ये जा रही है आपकी बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी बाकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखो यहाँ पे आपकी इसकी काबिनी, भाविनी, नोयाल और अमरावती। तो ये तीन तो याद रखो, काबिनी, भाविनी और अमरावती। तो ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट की तरफ से जा रही है। इस पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हेमावती, शिमशाला और अर्कावती। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसी में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी लक्ष्मण तीर्थ भी है। तो लक्ष्मण तीर्थ आपकी कावेरी की सहायक नदी है। बाकी देखो, कावेरी के ऊपर नीचे की नदियां देख लो एक बार, वो अलग नदी है कावेरी से। पेन्नार और पालार। पेन्नार पालार जो है वो कावेरी के नॉर्थ में, उत्तर की दिशा में है। और साउथ में कौन सी है? दक्षिण में वाईगई। सो पेन्नार, पालार, कावेरी, वाईगई। इस तरीके से सीक्वेंस है नदियों का, जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे। आगे देखते हैं। अच्छा, कर्नाटका का आपने करंट अफेयर किया, तो कर्नाटका का आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कर्नाटका का जो है सीएम और गवर्नर कौन है। तो कर्नाटका का जो है सीएम है आपके सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो आपके सीएम हो गए। और गवर्नर कौन है? भावरचंद गहलोत। ठीक है। केरला का देख लेते हैं। केरला में भाई ये कह रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप का पॉइंट जो है वो बेसिकली कर लेते हैं पहले एक बार। लक्षद्वीप का क्या है कि जो एचडीएफसी बैंक है वहाँ पे ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है, पहला निजी बैंक। ठीक है। तो लक्षद्वीप का आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये कैपिटल कौन सी, कावाराती कैपिटल है। तो एचडीएफसी बैंक आ गया लक्षद्वीप में भाई, ये ध्यान रखो। अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो लक्षद्वीप है ये
मिनिकोय यहीं पे आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, कावारती कैपिटल होगी इसकी। अब कुछ चैनल्स हैं, ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये दोनों चैनल्स जो है, चैनल्स बेसिकली क्या है, ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, यानी इक्वेटर के पैरेलल रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जिसको बोलते हो। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो। देखो 8 डिग्री क्या है, क्या करती है, 8 डिग्री के साउथ में मालदीव है और नॉर्थ में इंडिया है। तो 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल वो मालदीव और इंडिया को सेपरेट करता है। और अंदर देखोगे तो मालदीव और बेसिकली लक्षद्वीप के बीच से है ये, ठीक है। ऐसी 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल देखो यहाँ पर बीच से जा रहा है, ये मिनिकोय और कावारती ऊपर लक्षद्वीप है ये। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, वो आपका अंडमान और निकोबार के बीच से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट केरला का देखते हैं। केरला में भैया आपका डीआरडीओ ने एक स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल एक स्पेस का उद्घाटन किया गया। स्पेस क्या है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। ये नहीं समझ लो कि अकाउस्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ है भाई, इतना ध्यान रखो, अकाउस्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। वो डीआरडीओ ने किया, कहाँ पर, केरला में। फिर त्रिशूरपुरम जो भगवान शिव के सम्मान में त्रिशूर में स्थित है, त्रिशूर कहाँ, केरला में। तो ये वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसके बाकी फेस्टिवल देख लेते हैं, केरला के बारे में और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये तो जब भी हम कुछ करंट अफेयर कर रहे हैं, साथ में उसके स्टेट के रिगार्डिंग कुछ और करंट या फिर और कुछ फेस्टिवल्स और कुछ चीज़ें हम कवर करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ओणम जो त्यौहार है, ठीक है, ये आपका हार्वेस्ट सीजन का है, एक क्रॉप फेस्टिवल है, ठीक है। विशु ये केरल के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नेहरू बोट रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेहरू बोट रेस कहाँ होता है, केरला में होता है। तो केरल में एक आपकी लेक है, नदी झील है, पुन्नमदा झील, इसमें नेहरू बोट रेस आयोजित की जाती है। अट्टुकुल पोंगाला ये धार्मिक त्यौहार, अट्टुकुल भगवती मंदिर मनाया, बस याद रखो नाम से ध्यान में, ये कहाँ है, केरल में है, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब केरल के कैपिटल कौन सी है, केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम है, ये दे रखी है यहाँ पे। और इसके सीएम कौन है, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन इसके सीएम है। गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, केरला के। अब तमिलनाडु देखते हैं भाई। तमिलनाडु का भैया आपका पॉइंट है एक जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, वो तमिलनाडु में। क्वेश्चन ही आएगा बेसिकली, ये कह रहे कुछ बीमारी हो गई थी मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में, जंगली कुत्तों में कोई महंगे नामक बीमारी का प्रकोप फैल गया था। पर क्वेश्चन आपसे फिर भी यही पूछने के चांस मैक्सिमम बनते हैं, मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन ध्यान में रखो। साथ में आप इसके तमिलनाडु को और भी आप देख लेना, और कोई नेशनल पार्क, और यहाँ पर वो भी बेसिकली तरीका होता है किस तरीके से हमें करंट अफेयर को कवर करना चाहिए। चिथिराई त्यौहार ये कहाँ पर, ये तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुरई में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। चिथिराई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मीनाक्षी मंदिर में। तो ये जो है शैववाद और वैष्णववाद की एकता का प्रतीक के रूप में आयोजित करते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर कि जो भाई जो शैववाद यानी शिवजी भगवान, वैष्णववाद विष्णु भगवान, तो अपने जो विष्णु भगवान है उनकी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह शामिल होने आते हैं भगवान विष्णु जो है, तो चिथिराई के रूप में मनाते हैं। तो बेसिकली एक एकता का रूप हो गए, हिंदू देवता सुंदरेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती मीनाक्षी, दोनों को समर्पित है ये जो है। क्वेश्चन फिर भी यही आएगा कि भाई मीनाक्षी जो मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, वो कहाँ है, मदुरई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। एक इसका पॉइंट रहेगा आपका अंडमान निकोबार का पॉइंट, ये बीच में आ गया। अंडमान निकोबार का क्या पॉइंट है, शैम्पेन एक आपका ट्राइबल कम्युनिटी है, शैम्पेन जनजाति है, वो कहाँ पर है, निकोबार द्वीप पे, निकोबार आइलैंड पे। तो शैम्पेन जो जनजाति है वो अंडमान और निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डालकर पहली बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। तो भाई जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें शैम्पेन ट्राइबल के लोगों ने पहली बार वोट डाला। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछेंगे है कहाँ पर, ठीक है। तो निकोबार में, अंडमान निकोबार ध्यान रख लो तो भी कर दो, क्योंकि आपके बाकी ऑप्शंस
अलग अलग दूर दूर के होंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल कहाँ जा रहा है, अंडमान और निकोबार से के बीच से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पॉइंट देख लेते हैं भाई। देखो सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इसकी ईटानगर, ठीक है। इसका आपको सीएम गवर्नर भी पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के जो है सीएम कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली जो वन्यजीव अभयारण्य है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें एक तितली खोजी गई है, नेप्टिस फ्लायरा की प्रजाति से, ठीक है। मणिपुर देख लेते हैं भाई। मणिपुर में जो है एक खोंगजोम दिवस, खोंगजोम डे मनाया जाता है। तो मणिपुर में ये जो है दिन 23 अप्रैल 1891 के एक आपका एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, उसकी यादें मनाते हैं, खोंगजोम, ठीक है। इस युद्ध में मणिपुर हार गया था और उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी, मणिपुर उनके कब्जे में आ गया था। फिर आपका ये देखो, यहाँ देखो असम है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो आपका जो ब्रू जनजाति है, ब्रू जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 3 स्टेट्स के अंदर है, ठीक है। तो ब्रू समुदाय ने पहली बार मतदान में भाग लिया था, ठीक है। अब इसमें भाई ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ब्रू जो है ना, जो कम्युनिटी है, ब्रू जो समुदाय है, वो पहले मिजोरम में रहता था। मिजोरम क्या है मूल रूप से ये, लेकिन यहाँ के जो डोमिनेंट लोग थे मिजोरम के, उन्होंने ब्रू समुदाय के लोगों को वहाँ से भगा दिया, तो इनको पलायन करना पड़ गया, तो आसपास के स्टेट्स में चले गए। तो लेकिन अब सरकार ने कोशिश की है कि इनको दोबारा से वापस जो है यहाँ पर मिजोरम में इनको बसाया जाए। यहाँ पर इनकी जो है ना बसाने के लिए इनको वोटिंग राइट दे दी गई है वापस मिजोरम में। तो अभी तो नहीं तो असम त्रिपुरा में यहाँ पर शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। तो बेसिकली ये है, ब्रू इसलिए पता होना चाहिए ब्रू जो है ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके जो मिजोरम आप देखो, मिजोरम के जो कैपिटल कौन सी है, आइजोल कैपिटल है यहाँ पर देखो। सीएम लालदुओमा, सीएम कौन है, लालदुओमा एल, और गवर्नर कौन है, हरिबाबू कंबमपति, ये आपके गवर्नर है। तो ये था कुछ पॉइंट्स आपके आज की करंट अफेयर के। और इसी तरीके से आप जो करंट अफेयर आप कवर करें, तो बेसिकली साथ में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी देखते रहें कि आप एनवायरनमेंट से रिलेट करके कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, या फिर आप ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के कुछ हैं तो पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड कुछ भी अगर हो तो उनको कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपके जीएस जीके में जो है मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। या फिर आप सिंपली हाल फिलहाल के नाम से सर्च करिए, लोगो देखिए, स्क्रीन पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।